आज गुरु पूर्णिमा का अवसर पर गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। देखिए, आज से 24 साल पहले मुझे नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, पर ये भी नहीं पता था कि ये पर्व हमारे ही जैन दर्शन का है। जब हमारे यहाँ जगदलपुर में 150 साल में पहली बार दिगंबर साधु पहुंचे, 70 किलोमीटर दूर मैं उनके दर्शन करने के लिए पहुंचा। जीवन में कभी मैंने साधु को देखा नहीं था, कभी उनकी आहारचर्या को समझा नहीं था। और जिस दिन मैं ट्रक में बैठ करके अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ जब वहां पहुंचा और पहली बार मुनिराज को देखा, और देखते ही महानुभाव ऐसा प्रतीत हुआ शायद ये मेरे लिए ही आ रहे हैं, और ऐसा लगा कि मुझे लेने ही आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, और फिर महानुभाव 24 साल हो गया, फिर मैं घर लौटकर ही नहीं गया, क्योंकि मुझे गुरु मिल गए और गुरु को अपना एक शिष्य मिल गया। बस महानुभाव वहां से जीवन का टर्निंग पॉइंट और ये बेसन सागर पिक्चर का क्लाइमेक्स प्रारंभ हो गया। महानुभाव परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज बहुत सरल, बहुत सहज साधु थे। इतने सहज, इतने सरल कि सरलता भी उनके सामने शर्मा जाए, इतने सरल। जब कभी कोई मोबाइल पर उनकी वीडियो दिखाता है पुरानी, तो देखकर लगता है हे भगवान, इनकी आयु इतनी कम क्यों रखी थी? काश 2-4-10 साल और बढ़ा लेते, 2-4-5 साल और बढ़ा लेते, और भक्त जीवों का कल्याण हो जाता। पता नहीं 148 समाधि संलेखना कराई जिन्होंने, उनका जीवन कैसा होगा। इसलिए तो उन्होंने महानुभाव जीते जी सब कुछ त्याग करके सारी समाज को एक संदेश दिया कि आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। गुरु पूर्णिमा आज का अवसर हमारे चातुर्मास का पहला दिन होता है। जब चातुर्मास की स्थापना होती है तो जितने भी साधक होते हैं वो निर्जल उपवास करके, साधना करके अपने दिशा बंधन और त्याग तपस्या को बढ़ाने के लिए अपनी नियमावली चार्ट बना लेते हैं। और जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था तो 65 दिन निकल चुके थे। कितने दिन निकल गए थे? 65 दिन निकल चुके थे। 66वें दिन सौदर इनको चिंता हुई कि क्या बात है, वैसे ही अंतिम तीर्थेश है भगवान महावीर स्वामी, और वो बोल नहीं रहे, उनकी वाणी नहीं खिल रही। क्या बात है? स्वाभाविक है, मैं प्रवेश 17 तारीख को कर गया और 65 दिन तक बोलू ना, मनोज भाई कैसा लगेगा? चिंता हो जाएगी। आप मेरे पास आओगे, बैठोगे और मैं बोलू ना, बेनाडा जी मैं आऊं और मैं बोलू ना, पांड्या जी मैं शब्द भी देखूं नहीं, आशीर्वाद ना लूं, ना मुस्कुराऊं, ना कुछ कहूं, आपको कैसी फीलिंग आएगी? आप एक दिन आओगे, 2 दिन आओगे, तीसरे दिन मनोज को कहोगे कहां से पकड़ लाए? मनोज कहेगा भैया हम तो अच्छे भले लेके आए, बढ़िया बोलने वाले थे, बढ़िया ज्ञानी थे, बहुत अच्छी चर्या थी, सरल थे, पता नहीं क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। बोले चलो 2-4 लोग निवेदन करो, नहीं बोले। सबको बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि वहां पर कोई अवधि ज्ञानी तो था नहीं, कोई मने परे ज्ञानी तो था नहीं, कोई उनके मन की बात जानते नहीं था, क्यों नहीं बोल रहे। सौदर भी जानता था कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो उस समय के प्रकांड विद्वान को देखा, जांचा और परखा। उस समय 3 ब्राह्मण थे, इंद्रगुप्ती, वायुगुप्ती और अग्निगुप्ती, 3 भाई, और उनके भी 500 शिष्य मंडली, यानी 1503 प्रकांड विद्वान, गजब का विज्ञान, हर चीज का तोड़, हर चीज का तर्क और कुतर्क, उनके आगे कोई भी उस समय का ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। और वो लोग अपने शिष्यों को ज्ञान अर्जन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सौदर मित्र एक ब्राह्मण के रूप में गया और उनसे कुछ बातें चर्चा की। उनको लगा
कि ये व्यक्ति बहुत परफेक्ट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें उत्तर नहीं देंगे, तुम्हारा कभी कोई गुरु होगा। सौदरबिंद जो बहरूपिया बनकर आया था, उन्होंने कहा हाँ मेरे गुरु हैं। बोले कौन है? बोले चलो पर्वत पर विराजमान है, चलो उनके पास चलते हैं, क्योंकि वैसे उनको लेके जाता तो टस से मस नहीं होते, जाते नहीं। ब्राह्मण कुल से थे, वो भी अपने आप में ज्ञानी थे, पंडित थे, नहीं जाते। लेकिन सौदरबिंद का बिल्कुल सटीक पैटरा बैठ गया, उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई और वो जाने को तैयार हो गए। उनके साथ वायुभूति भी, उनके साथ अग्निभूति भी और उनके साथ 500 की शिष्य मंडली पीछे पीछे चले गए। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोसरण के मान स्तंभ पर पहुंचे और कहने लगे जयति भगवान हेमा भोज प्रचार बीजम बेता वटपद मुक्षप छायवकीर्णा प्रचार विचुम्बिता। सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे, कपड़े उतारे, फेंक दिए, जटाधारी बाल थे उखाड़े और केश करना प्रारंभ कर दिए। 1503 लोग नग्न दिगंबर बन गए और सीधे सीधे समोसरण में आकर के, कृष्ण भगवान की ऐसी गति थी, आकर के बैठे और भगवान की वाणी खिलना प्रारंभ हो गया। जिस दिन वो भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में प्रवेश करे, वो दिन आज था। भगवान महावीर स्वामी गुरु और शिष्य के रूप में गौतम स्वामी मिल गए, इसलिए वो दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रचलित हो गई। अब कल उनकी वाणी खिलेगी 66वें दिन, तो कल है वीर शासन। वीर यानी इनका शासन है, इसलिए जयंती के रूप में मना रहे हैं। जितने भी साधक गण चातुर्मास की तरफ स्थापना करेंगे, गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, वे सभी के सभी कल से ग्रंथराज की वाचना प्रारंभ कर देंगे। क्लास से प्रवचन सब्जेक्ट उनके ओपन हो जाएंगे कि इस सब्जेक्ट पर इतने टाइम आपको स्पीच और प्रवचन सुनने को मिलेगा। भगवान महावीर वहां बोलेंगे, यहाँ जितने भी दिगंबर संत हैं ये भी मां जिनवाणी का रसास्वादन आपको कराएंगे। गुरु पूर्णिमा शिष्य और गुरु का ही दिन है। जैसे वैलेंटाइन डे, चिल्ड्रन डे, फादर डे, मदर डे, टीचर डे, दुनिया भर के डे आप मनाते हैं, ये आज का दिन भी गुरु डे है। किसका डे है? गुरु, यानी गुरु का दिन है। और 364 दिन में सिर्फ एकमात्र यही दिन है जिस दिन हम गुरु के पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, उनको अर्घ और पूजा कर लेते हैं, उनकी आरती और शास्त्र दान करके उनसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं हे भगवान वो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि। ये वरदान आशीर्वाद के रूप में लेते हैं कि हे गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें कि हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं हमारा अंत सबसे अच्छा होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। जन्म तो हमें नहीं पता कि कैसा हुआ, कहां हुआ और किस अवस्था में किस सोच विचार से हुआ, लेकिन हमारा मरण बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य बहुत सुंदर हो। गुरु साथी के रूप में होते हैं जो आपके धर्म के रथ को बहुत सुंदर तरीके से आगे तक पहुंचाते हैं। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव हर वर्ष सुबह सुबह आशीर्वाद देते थे। वहां दीदी रहती थी, दीदी को फोन लगवाते थे और गुरुजी वहीं से आशीर्वाद देते थे। अपने बीच से आज से 18 दिन पहले वो चले गए, किसी को बताकर नहीं गए कि मैं जा रहा हूं, किसी को कह के नहीं गए कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करके गए कि सबको नहीं कहते हुए भी उतनी अच्छी सम्मिलित समाधि करी है कि उनके लिए एक ग्रंथ लिखा जाएगा कि समाधि मरण करना हो तो आचार्य विराट सागर जी महाराज से सीखो। दुनिया खूब उपसर्ग करती थी, दुनिया खूब कीचड़ उछालती थी, लेकिन सोना तो सोना होता है महानुभाव। 1000 साल के लिए धरती में गाड़ कर रख दो, जब निकालोगे वो सोना सोना कहलाता है। ऐसे गुरुदेव ने सुंदर तरीके से
हमको जीवन जीने की शैली सिखा दी, मरने की मृत्यु को महोत्सव के रूप में कैसे मनाया जाता है वो सिखाया। महानुभाव, आज बड़ा सुबह सुबह अजीब सा लग रहा था कि गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला। जैसे आंख बंद करके जाप कर रहा था ऐसा लग रहा था। वो कह रहे थे चिंता मत करो मैं हूं, चिंता मत करो मैं हूं, और तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। महानुभाव, हमें गर्व होता है ऐसे अपने जीवन में गुरु बनाने पर, क्योंकि देखिए जो दिगंबर संत होते हैं सही मायने में वही सच्चे गुरु होते हैं। ना तुमसे कोई लालच, ना तुमसे कोई छल कपट, ना तुमसे कोई लेना कोई ना देना। गुरु की संज्ञा बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल हृदय के होते हैं। महानुभाव, अगर कोई पैसे वाला है, लोग कहते हैं मेरा शिष्य है। कोई अच्छे सुंदर साधु प्रभावक हो तो आप भी कहते हो ये मेरे गुरु हैं। महानुभाव, कपड़े उतारते ही जैसे कपड़े बदल लेते हो ऐसे गुरु थोड़ी ना बदले जाते हैं। गुरु तो एक होते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे कैसे भी हो। स्वर्ग में चर्चा चली, नारद जी उनके पास चर्चा चली कि नारद जी तुमने कभी जीवन में गुरु बनाया है क्या? बोले नहीं, बना लो, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन। वाकई में मैं तो आपके सामने साक्षात उदाहरण हूं। जब तक मेरे जीवन में गुरु नहीं थे मनोज भैया, मेरा जीवन भी शुरू नहीं था, और गुरु मिल गए तो देखिए वो तो गुरु थे, हमें भी उपाध्याय परमेष्टि बना गए। हमारे यहाँ सिस्टम है, नौकर को नौकर नहीं रखा जाता, नौकर को नौकर, सेवक को सेवक नहीं। महानुभाव, यहाँ नौकर को भी भगवान बना दिया जाता है। ये गुरु की सबसे बड़ी कला है। उन्होंने अपने जैसा जीवन जीने की कला हम सबको सिखाई, और अंतिम समय में यही उपदेश देकर के गए कि इस चर्या में कोई शिष्टाचार नहीं आना चाहिए। महानुभाव, गुरु और शिष्य कितना पवित्र रिश्ता है। नारद जी से कहा गया बना लो गुरु, बोले किसको बनाओ? तो बोले धरती पे जाओ, गुरुओं की बाढ़ है, देखते जाओ। चैनल चालू करते ही सुबह से शाम तक ना जाने कितने गुरु आपको मिल जाएंगे। बोले ठीक है, तो मैं जाता हूँ कमला नगर, और कमला नगर में देखता हूँ कौन से मुझे गुरु मिलते हैं, कौन से मैं बनाता हूँ, देखता हूँ। और वो धरती पर आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा सुनो, जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे ही अपना गुरु बना लेना। अतुल भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जाइए अपना गुरु बनाइए, और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसको अपना गुरु बनाना। बताओ भाई नायक जी, बताओ भाई बुरे पंडित जी, आंख खोलकर बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि अपना गुरु बनाओ, और सुबह आंख खोलते जो व्यक्ति आपको दिख जाए उसको अपना गुरु बना लेना। सोचो, विचार करो, आप मालूम रात भर फोन लगाओगे और अपनी चॉइस के व्यक्ति को खड़े करोगे कि कहोगे कि नहीं मुझे यही गुरु बनाना है। लेकिन महानुभाव, गुरु बनाए नहीं जाते, किस्मत से मिलते हैं, किस्मत से, भाग्य से मिलते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में माँ और पिता नहीं है, कई ऐसे भी हैं जिनको टीचर पढ़ाना पसंद नहीं करता, कुछ ऐसे भी हैं जिनको दीक्षा देने के बाद गुरु कहते हैं तुम चलो भागो यहाँ से, हमारे डिसिप्लिन में नहीं रहते। मानवा, गुरु तो तुम्हें यूं मिल जाएंगे, चुटकियों में मिलेंगे, चुटकियों में, लेकिन गुरु की कृपा जीवन में बिरले को मिलती है। हमें मिली है, हम जानते हैं हमारे गुरु की कृपा हम पर कितनी है कि जिस क्षण वो अंतिम पत्र पढ़ रहे थे हमारा, तो वहीं से मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। महानुभाव, मुझे मालूम है गुरु की कृपा कितनी बड़ी है। 300 साढ़े 300 दीक्षाधारी, जहां 40-40 साल के दीक्षार्थी साधु बैठे थे, उनको उन्होंने अपने जन्म नगरी का प्रोग्राम नहीं दिया। उन्होंने कहा वैसे सागर तुम्हें संभालना है, संभालो जाओ। और मैंने कहा मैं बहुत छोटा इंसान हूं, कैसे संभालूंगा? बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा है। और ये सारा संघ जानता था, जितने प्यार से सहज रूप से वो मुझसे बात करते थे,
इतनी सहज रूप से किसी से बात करते नहीं थे, सबके अंदर डर था, लेकिन मैं तो उनको अपने पिता के रूप समझता था। जिस प्रकार पिता से मैं कुछ भी बोलता था वो मुस्कुराते थे। और कभी कभी तो महानुभाव, मैं बरसों से लॉकडाउन का समय था, 6 महीने बिताने के बाद जब गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी के पास जाके परिक्रमा देकर उनकी वंदना कर रहा था, तो महाराज श्री के मुख से एक शब्द निकला, अब हंसने के लिए तैयार हो जाओ। सारा संग बोला, क्यों महाराज जी? बोले, बेहसंत सागर जी महाराज आ गए। मैं भी हंसने लगा। मैंने कहा, गुरुजी आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, हमारे संत के मनोग मुनि है, इनको देखकर जब अपने आप पीछे भागती है, आइए गले मिलो। मैंने कहा, गुरुजी मुझे चरणों में जगह दो। बोले, ये भी शिष्य का सिद्धत्व है कि वो सिर पर नहीं चढ़ रहा, चरणों में जगह मांग रहा है। बस इस चीजों से इतने वो खुश होते थे हमसे कि कहते थे, बेहसन सागर जी महाराज तुम बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। कान में कई बार मुझे वो कहते थे, बेहसन सागर जी महाराज तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचाई पर जाओगे, बस अपनी गुरु भक्ति ऐसे ही बढ़ाते चले जाना। तुम गुरु को याद करना और गुरु तुम्हें जहां होंगे वहीं आशीर्वाद देंगे और तुम फलते चले जाओगे। नारद जी महानुभाव धरती पर आ गए। आप होते तो ढूंढते, अगर मैं आपसे यहाँ कहूं कि आप गुरु बनाइए, तो आप सोचोगे किसके पास ज्यादा भीड़ आती होगी, कौन मेरा नाम लेता होगा, कौन कार्ड में मेरी पत्रिका और नाम डलवा करके वीआईपी एंट्री में देता होगा, कौन मुझे कमरे में अलग से बुलाकर आशीर्वाद देता होगा, कौन मेरी कुंडली देखता होगा, कौन मुझे मंत्र देता होगा, आप कोई मुझे रास्ते में बुलाकर आशीर्वाद, ये सारी चीजें आपके अंदर होगी। लेकिन महानुभाव, जब हमने भी गुरु बनाया तो ये कॉलम हमारे डिस्कवरी में था ही नहीं। हमने तो यूं सेवा भाव से सिंपल चढ़ाया, ब्रह्मचर्य लिया, दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के चल पड़े। अब समझ में आया कि गुरु भी छांट के बनाते हैं, प्रभावना देखते हैं, समझ लिया, डमरू वाला देखते हैं, मंत्र क्रिया में बहुत बढ़िया है, ज्ञानी है, चर्या क्या है। अरे महानुभाव, ये सब चीजें अपन ध्यान नहीं देते। ये मोक्ष मार्ग है, जिसने पृथ्वी का मंडल देकर इतना बड़ा उपकार कर दिया, उसके विचार में कभी विचारों में उलझना ही नहीं चाहिए। आप तो मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाइए। अब नारद जी जैसे ही धरती पर आए, दिन भर वो घूमने लग गए, सारी चीज देखने लग गए, सोचने लगे किसको गुरु बनाऊं। अब ब्रह्मा जी ने कहा है गुरु तो बनाना है और बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं है। अब क्या करें? रात्रि में सोए, हर 10 मिनट के बाद नींद खुल जाए, हर 10 मिनट के बाद नींद खुल जाए। पर ये घटना काल्पनिक है लेकिन शिक्षापद है। महानुभाव बार बार सोचे, बार बार विचार करें। आखिर वो सुबह 5 बजे उठ गए, नहा धोकर तैयार हो गए और बढ़ चले कमला नगर की गलियों पर। जैसे उन्होंने कदम निकाला, एक व्यक्ति उनको मिल गया, एक व्यक्ति मिल गया। उन्हें ये कौन मिल गया? आंख बंद कर लिया, हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं। फिर थोड़ी देर आंख खोला, वो बिल्कुल नजदीक आ गया। अरे मरे, अब भाग भी नहीं सकते। मैंने फिर आंख बंद कर ली, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। और 5 मिनट के बाद बिल्कुल मुंह के सामने खड़ा हो गया। कौन हो भैया? बोले मैं नारद हूं। बोले यहाँ क्यों करने आए? राम मिलन करो। चल हट गए, झाड़ू झाड़ा और चला गया। समझे कौन था? अब वो आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बड़े, क्योंकि उनको गुरु मिल चुके थे। नारद जी, आप तो मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? बोले आपका जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु बना लेना। मिल गए होंगे तो? बोले मिल गए, मैंने आंख बंद कर ली। बोले फिर बोली, फिर मैंने आंख कर ली। बोले तीसरी बार क्या हुआ? बोले तीसरी बार बोली, वहां के सामने खड़े हो गए और बोले साइड हट जाओ और चले गए। बोले तो गुरु को बनाया नहीं तुमने? बोले
बोले क्यों? कि वो झाड़ू झाड़ने वाला था। बोले अरे, फिर? बोले बस मैं उन्हें छोड़कर आ गया। बोले बस अब तुम्हें संसार सागर में रहना पड़ेगा। बोले 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि तुमने गुरु पर शंका कर ली, गुरु पे शंका कर ली। माँ बाप कैसे ही होंगे? कहलाते बाप और माँ ही। अब कई ऐसे भी होंगे जो आंखों से अंधे होंगे लेकिन बच्चे देखने वाले हैं, कोई कानों से बहरे होंगे लेकिन बच्चे सुनने वाले हैं। माँ और पिता बिल्कुल वेस्ट इंडीज होंगे और बच्चा पंडित जी की तरह होगा, इंग्लैंड की तरह हो सकता है। हो सकता है माँ बाप कुरूप हो लेकिन बच्चा सुंदर हो। तो महानुभाव माँ माँ है और पिता पिता है। इसी प्रकार गुरु गुरु है, वो चाहे कोई भी हो, गुरु तो गुरु है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। ये मर गए बोले, जन्म कर्म में तो ये पद मिला और हमारे संसार छूट रहा था, अब पड़ गया, अब क्या करें? बोले जाओ उसी के पास। कहाँ मिलेगा? बोले कमला नगर में ढूंढो, वहीं मिलेगा। शालीमार में मिलेगा, कर्मयोगी मिलेगा, मिलेगा तुम्हें वहीं पर जाओ ढूंढो और वहीं तुम्हें इससे निकाल पाएगा और कोई नहीं निकाल पाएगा। अब बोले वापस जाऊं, उन्हीं को गुरु बनाऊं? बोले वही तुम्हारे जीवन की नैया पार लगाएंगे, हम नहीं। जाओ। अब महानुभाव वो वापस नीचे आ गए। आने के बाद उन्हें ढूंढना चालू किया। उन्हें पूछा अर्पित भाई, एक व्यक्ति यहाँ पर था, जानते हो क्या? बोले नहीं। अरे यशपाल जी तुम जानते हो क्या? नहीं। जीवन चाचा जानते हो क्या? नहीं भाई, हमें क्या करना है यार उससे, हमें क्या मतलब, ना हम बोलते ना लिखते ना पढ़ते, आते नगर पालिका के लोग करके चले जाते, हमें क्या मतलब। सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। तब जाकर वो हमारे अभिषेक भैया के पास पहुंचा। उसने बोला हाँ, काला काला सा था, हाँ मोटा मोटा सा था। बोले हाँ हाँ, उस मोहल्ले में रहता है। कब मिलेगा? बोले सुबह के टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, सुबह 4 बजे। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, बैठ गए चौराहे पर और सुबह के समय वो झाड़ू लेकर के झाड़ना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वो दिखा तो नारद जी पहुंच गए। भैया एक गुरुजी। गुरुजी? मैं कहां से दिख रहा हूं भैया गुरुजी? बोले नहीं, हमें ब्रह्मा जी ने कहा था जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु बनाना। तुम मुझे मिल गया, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारे पैर पड़े भैया, हमें बचा दो 84 लाख योनि से। बोले क्यों? बोले गुरु जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो तुम्हारे गुरु हैं वही तुम्हें 84 लाख योनि से बचाएंगे, क्योंकि मैंने अपने मन में गंदगी पैदा कर दी। अब क्या करें? बोले एक काम करो, उधर बैठते हैं। उसने झाड़ू रखी, बैठ गए, सोचने लगी और कान में एक बात उसको बोल दी। नारद जी बोले बस इतना करते ही हो जाएगा? बोले चुटकियों में छुटकारा हो जाएगा। गुरु तो गुरु है, उलझी पहेली होते हैं, जो उनको सुलझा ले उसकी जीवन की नैया पार हो जाती है। बस महानुभाव वो तुरंत गए ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा जी, गुरु जी ने बहुत बढ़िया तरकीब बताई है, एक काम करो, मैं 84 लाख योनि पार हो जाऊंगा। बोले अच्छा, बहुत बड़ी युक्ति बता दी, बताओ मुझे भी। बोले एक काम करो, ये मिट्टी है, इस पे 84 लाख होते कैसे, एक बार लिख तो दो। उन्होंने कहा बस, उन्हें ली मिट्टी पे 84,000,000 लिख दिए 84 लाख। और बोले आपने क्या कहा था? उसने कहा था कि 84 लाख योनि में भटकोगे। अभी एक मिनट रुक जाओ। वो इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर लौटने लग गए और सारी 84 लाख मिट गए। बोले यही तो गुरु ने कहा था कि 84 लाख योनि भटकोगे, मैं भटक के आ गया, अब तो मैंने गुरु सही बना लिए। बोले इसलिए तो कहा गया जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। महानुभाव, कितनी बड़ी संसार की योनियां 84 लाख चुटकी में उन्होंने हल बता दिया। तो महानुभाव, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में तुमने एक बार गुरु बना लिया, अब वो कैसे ही हो जैसे ही हो, बना लिया सो बना लिया, वो डूबे या ना डूबे लेकिन तुम्हें तार देंगे। माँ 2 रोटी बनाती है, खुद पेट काट के अपने बच्चों को खिलाती है, वो भूखी रह जाए, पानी पीकर रह जाए, लेकिन अपने बच्चों को भूखे
नहीं रखती। पंचगणक का दृश्य हो, चाहे अनुष्ठान हो, बड़ी बड़ी महाअर्चना हो, चाहे दीक्षा का दृश्य हो, दीक्षा जयंती जन्म दिवस हो, हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन गुरु जी का वहां से आशीर्वाद आएगा। आशीर्वाद, बहुत बढ़िया आशीर्वाद, खूब बढ़िया कार्यक्रम करो, खूब ऊंचाइयों पर जाओ। ये समर्पण भाव भी महानुभाव हमें गुरुओं के साथ रहकर देख करके सीखने का मौका मिला। मैं ग्वालियर में पंचगणक करवा रहा था, चलिए शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज भी अपना सानिध्य प्रदान करने आए। गजरत प्रारंभ हो रहा था और मुझसे बोले, कोई ब्रह्मचारी है क्या यहाँ पर? मैंने कहा हाँ है। बोले गुरुजी को फोन लगवाओ और वहां से आशीर्वाद मंगवाओ। मैंने कहा कल ही तो आपने आशीर्वाद मांगा था। बोले नहीं, हर क्षण गुरु का आशीर्वाद देना चाहिए और ये गजरत उन्हीं के आशीर्वाद से सफल होगा। और वहां से जैसे ही फोन लगाए, क्योंकि जब अंतरंग के तार जुड़ते हैं ना, तो मानो आधी रात को भी तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। अंतरंग के तार ही नहीं जोड़ोगे तो कहां से तुम्हारा इस केवल ज्ञान की ज्योति जलेगी। और गुरुजी ने जैसे ही फोन लगाया, दीदी ने उठाया, गुरुजी के पास संदेश भेजा, गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर का आशीर्वाद दिया। तुरंत दीदी ने कहा, दोनों हाथ क्यों उठाया? बोले एक विशुद्ध सागर के लिए तो एक वैष्णव सागर के लिए। देखिए कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं, दोनों को आशीर्वाद दिया और वो कार्यक्रम भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। मैंने देखा कि विशुद्ध सागर जी महाराज की इतनी ऊंचाई पहुंचने का राज गुरु का हाथ है। तो मैंने भी हर कार्यक्रम पे आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया और उस कार्यक्रम के लिए ऐसा आशीर्वाद मिलता था, ऐसा आशीर्वाद मिलता था महानुभाव, जीता जागता चमत्कार हमारे जीवन में होता था। इटावा के दिन, इटावा लॉकडाउन का समय, सुबह सुबह मैं उठा, गुरुजी कहने लगा, गुरुजी मेरा केस रोज करना है। बोले कर लो। मैंने कहा आप कर दो। बोले हम कैसे करेंगे? मैंने जैसे सबके करते हो। तो बोले ठीक है देखते हैं। पर देखते नहीं, पता चला हमने सारी दुकान लगाई और आप उठ के चले गए, तो हम तो अधूरे रह गए। तो बोले आप कर दो, आप कर दो। तो बोले चलो देखते हैं। बैठे, भक्तियां हुई, मैं बैठा था राख वाख सब लेकर के, और गुरुजी देखे, चलो आ जाओ। मैं इतना तेजी से भागा और बैठ गया, और जैसे ही बैठा उन्होंने सर पे हाथ रखा और 2 बार खींचा। बोले कोई दिक्कत? मैंने बोले करें? बोले करो। फटाफट फटाफट खींचते गए और कहने लगे कितने कोमल बाल हैं। थोड़े फिर खींचे, बोले कितने सॉफ्ट है, फिर खींचे, फिर बोले वाह लाल हो गए, फिर खींचे, कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं। जब पूरे केस रोज हो गए तो दाढ़ी पर हाथ उनका पहुंचा। मैंने कहा गुरुजी मैं कर लूंगा। अच्छा कर लोगे? बोले ठीक। और करने के बाद आसपास जितने भी 70 साधु बैठे थे, सब लोग कह रहे थे कि आज तक 40 साल में गुरुजी ने कभी किसी के केस रोज इतने प्यार से नहीं करे। कितने भाग्यशाली हुआ। मैं भी कहने लगा गुरुजी मुझे केस रोज आपसे कराने का कोई शौक नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था कि 1 घंटे आपका मस्तक पे हाथ रखा रहे, इससे बड़ी जिंदगी में और क्या ताकत आएगी। और महानुभाव उनका आशीर्वाद इस मस्तक पर बनता रहा है, इसीलिए ये सिर मैं आज तक कभी किसी से छुआता नहीं। जिस दिन मेरा उपाध्याय पदवी हुआ, मुनि दीक्षा भी हुई, जो उन्होंने लौंग स्वस्तिक बनाई थी वो 1 महीने तक मैंने पूछी भी नहीं। सब मुझसे कह रहे अरे सिर तो धो लो, कुछ तो लो। मैंने कहा गुरु का आशीर्वाद है, इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। गुरुजी बोले क्या पोत लिया तुमने? मैंने कहा लगे रहने दो, ये आपका आशीर्वाद है। महानुभाव उनकी स्मृति अगर मैं आपको कहना चालू करूं तो ना जाने कितने पन्ने भर जाएंगे संस्मरण से। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, हम लोग सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उनके नाम की जय जयकार कर रहा है। पता नहीं कौन सा उन्होंने चुंबकीय आकर्षण भक्तों के हृदय में छोड़ा कि हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंच गए। हल्की सी तकलीफ हुई, सारा संग द्रवित हो जाता था। महानुभाव बहुत कम उम्र में हमारे बीच से चले गए, लेकिन बहुत कुछ करके चले गए और इतना आशीर्वाद दिया, पैरों पर खड़े करके गए हर शिष्य को। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें
लाचार या अनाथ छोड़कर चले गए। अगर छोड़कर गए भी तो ऐसे साधु के हाथ में छोड़कर गए हैं जो विश्व का अध्रुव तारा है, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। और वो पूरे क्षण को बड़े वात्सल भाव के साथ लेकर के आशीर्वाद देकर के अपने मोक्ष मार्ग को बढ़ा रहे हैं। आज दोनों साधुओं का मंगल आहार का पाड़ना होगा और पाड़ने के जस्ट बाद हम सभी लोग पालकी यात्रा में भी शामिल होंगे। सभी को मंगल आशीर्वाद है। इस वर्षा योग के मंगल कलश स्थापना में 28 तारीख का प्रोग्राम है और उसमें पूरे कलशों में गुरुदेव का आशीर्वाद विशेष रूप से मिला हुआ है। इसलिए ये मत सोचना कि ये अद्वित में पावन वर्षा योग सिर्फ उपाध्याय एहसन सागर का है, नहीं, ये आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज और उसके बाद उपाध्याय एहसन सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आपको मिलेगा। तो 28 तारीख को आप सभी लोग तैयार रहेंगे। 28 जुलाई सूर सदन सभागार में ऐसी मंगल भावना के साथ गुरु पूर्णिमा पर आपको बहुत 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 आशीर्वाद। जय बोलिए।